जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस लवर RK में। कैसे हो सभी? आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास की फिजिक्स, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। आज ये मेरी पहली क्लास है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज की पहली क्लास है। वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश की पहली क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्ज। आवेश किसे कहते हैं? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, आवेश कहलाती है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, आवेश कहलाती है। आवेश द्रव्य का एक मूल गुणधर्म है। आवेश द्रव्य का एक मूल गुणधर्म है। इतना क्लियर? आगे देखते हैं। लिखा है आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज धन आवेश, नंबर सेकंड नेगेटिव चार्ज ऋण आवेश। आगे देखते हैं आवेशों की प्रकृति। आवेशों की प्रकृति, ये आवेशों की प्रकृति। आवेशों की प्रकृति में हम पहला नंबर पढ़ेंगे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश और धन आवेश को अगर आपस में मिलाएंगे तो प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को अगर आपस में मिलाएंगे, आपस में लाएंगे यानी पास लाएंगे तो वो प्रतिकर्षण बल लगाएंगे यानी रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। सेकंड नंबर, यदि माइनस नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज को आपस में मिलाएंगे तब भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। थर्ड नंबर, यदि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यानी एक धनावेश और एक ऋण आवेश को अगर आपस में मिलाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे यानी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अट्रैक्टिव फोर्स मतलब आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। इतना क्लियर? इतना क्लियर? इतना क्लियर? अगर पॉजिटिव चार्ज मिलाएंगे तो प्रतिकर्षण बल, यदि नेगेटिव चार्ज मिलाएंगे तो प्रतिकर्षण बल, यदि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो अट्रैक्टिव फोर्स यानी आकर्षण बल। इतना क्लियर? आगे देखते हैं। नेक्स्ट, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन घर्षण द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन घर्षण द्वारा आवेशन किसे कहते हैं? जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। जो आवेश उत्पन्न होता है इस प्रक्रिया को घर्षण का आवेशन कहलाती है। जो आवेश उत्पन्न होता है, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, उसी को हम कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। आया समझ में? जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उसके द्वारा आवेशित होने की प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट कांच की छड़, नंबर सेकंड रेशम का कपड़ा। यानी यदि हम कांच की छड़ ग्लास रोड और रेशम के कपड़े सिल्क क्लॉथ। इतना क्लियर? और कांच की छड़ पर होता है पॉजिटिव चार्ज। कांच की छड़ पर जो होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज और रेशम के कपड़े पर होता है नेगेटिव चार्ज यानी ऋण आवेश और इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश। और इसीलिए जब हम कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को आपस में रगड़ेंगे तो वो आवेशित हो जाएगी। लेकिन आवेश जो निकलेंगे यानी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जब हम आपस में रगड़ेंगे तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और सिल्क क्लॉथ पर प्रवेश करेंगे। कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, क्योंकि कांच की छड़ पर होता है पॉजिटिव चार्ज और रेशम के कपड़े पर होता है नेगेटिव चार्ज ऋण आवेश। धन वाला ज़्यादा है, माइनस वाला कम है, इसलिए धन आवेश निकलेगा और माइनस ग्रहण करेगा यानी माइनस आवेश की ओर प्रवाहित होगा। इसीलिए कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये तब होगा जब हम आपस में रगड़ेंगे। कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को जब हम आपस में रगड़ेंगे ये तब होगा। कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और रेशम के कपड़े पर प्रवेश करेगी यानी रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन लेगा और कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन देगी। आगे देखते हैं।
आवेश द्रव्यमान वाली वस्तु पर ही संभव है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर स्टार लगाओ, ये स्टार लगाओ इस पर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आवेश जो है वो द्रव्यमान वाली वस्तु पर ही संभव है। आवेश द्रव्यमान वाली वस्तु पर ही संभव है। आइए समझते हैं। मैंने ये गोला लिया, इस पर मैंने m द्रव्यमान का ये गोला है, मान लो ये m द्रव्यमान का गोला है, इसका द्रव्यमान है m। अब इस पर चार्ज यानी आवेश है या नहीं है, हम क्लियर नहीं बता सकते कि इस गोले पर m द्रव्यमान के गोले पर आवेश है कि नहीं है। लेकिन यदि हम दूसरा गोला लेते हैं, ये मान लो मैंने दूसरा गोला लिया, दूसरा, इस पर जो आवेश है वो आवेश है इस पर q आवेश है, इस पर आवेश q है। लेकिन आवेश तो इस पर q है। अगर हम कहें इस पर द्रव्यमान है, अगर हम कहें इस गोले पर द्रव्यमान है, तो हाँ इस गोले पर द्रव्यमान जरूर है, क्योंकि आवेश जो है वो बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है। आवेश बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है। अगर इस गोले पर आवेश है तो इस पर जो द्रव्यमान होगा m वो 100% होगा, 101% होगा इस पर द्रव्यमान। क्योंकि अभी मैंने बताया आवेश जो है वो बिना द्रव्यमान वाली वस्तु पर संभव नहीं है। आवेश द्रव्यमान वाली वस्तु पर ही संभव है, यानी आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं रह सकता है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? आगे देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है धनावेश और ऋण आवेश की परिकल्पना। धनावेश और ऋण आवेश की परिकल्पना हम कैसे पहचानेंगे कि ये धनावेश है, ये ऋण आवेश है? आइए समझते हैं। मैंने एक गोला ड्रॉ किया, इस पर धनावेश कब आएगा? जब इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। इससे यदि मैंने इलेक्ट्रॉन निकाली, इलेक्ट्रॉन यानी ई, यदि मैंने इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश। इतना क्लियर? कैसे आएगा वो भी समझ देते। पहले मान लो इस पर प्लस का ई और माइनस का ई मैंने मान लिया, इस पर है प्लस का ई और माइनस का ई। अभी ये क्या, अभी ये न्यूट्रल है। प्लस का ई और माइनस का ई अगर जोड़ें 0 आंसर आएगा, यानी अभी ये न्यूट्रल है। यदि इससे मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन होता है माइनस का, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है माइनस में, और कितना होता है? ई बराबर होता 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19। लेकिन ये होता है माइनस में, ये माइनस में होता है। क्लियर? यदि मैंने इससे माइनस निकाल दिया, यानी माइनस ई मैंने निकाल लिया, तो क्या बचा? प्लस का ई बचा। माइनस ई जब मैंने निकाल लिया तो प्लस का ई ये वाला बचा। जब प्लस का ई बचेगा तो आएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी ये वाला आवेश आ गया, ये वाला आवेश आ गया पॉजिटिव चार्ज। इतना क्लियर? आप समझते नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा? चलिए फिर मैंने एक गोला ड्रॉ किया, इसको अब मैंने इलेक्ट्रॉन दिए। पहले इससे मैंने इलेक्ट्रॉन निकाले तब आया था पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश। अब हम इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यानी मैंने इसको ई दिया, ई दे दिया। पर एक मान लो प्लस का ई है, एक मान लो माइनस का ई है। अभी एक प्लस एक माइनस कैंसिल आउट होके कितना बचेगा? 0, यानी अभी ये न्यूट्रल है, उदासीन है। जैसे ही मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, यानी इलेक्ट्रॉन मान लो ई का होता है आवेश माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। इतना होता है आवेश इलेक्ट्रॉन पर। यदि मैंने इसको एक आवेश दिया, यानी हमने इलेक्ट्रॉन दे दिया एक माइनस का, यानी माइनस का ई हमने दे दिया। माइनस का ई पहले था, एक और माइनस के ई दे दिया। कितना बचा? माइनस का 2 हुआ, और प्लस का ई है, कैंसिल होकर कितना बचेगा? माइनस का ई बचेगा। माइनस का ई मतलब माइनस बचेगा, माइनस बचेगा तो ये इसमें आएगा ऋण आवेश। इतना क्लियर? इतना क्लियर? चलो आगे समझते हैं। अभी मैंने बताया पॉजिटिव आवेश कैसे आया, इस पर आया था पॉजिटिव आवेश, इस पर आएगा नेगेटिव आवेश कैसे आया वो मैंने अभी बता दिया। आप समझते हैं। इससे जब से ही मैंने इलेक्ट्रॉन निकाले, इससे जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉन निकाले तो इस पर आया धनावेश, ये आ गया पहले नंबर धनावेश। जैसे ही मैंने इससे इलेक्ट्रॉन निकाले तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों की हो गई कमी, इलेक्ट्रॉनों की हो गई कमी। जैसे ही मैंने इससे इलेक्ट्रॉन निकाले तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों की हो गई कमी। पहले जैसे मान लो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो कितना बचा? एक इलेक्ट्रॉन बचा। वही आंसर, वही मान लो कमी हुई इलेक्ट्रॉन की।
बी, यानी सेकंड नंबर। और थर्ड नंबर आप समझते हैं। थर्ड नंबर दिया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला, तो इसका मैंने द्रव्यमान कितना निकाला, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है me बराबर होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस का 31 kg। 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 kg होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, होता है इतना क्लियर। यदि मैंने इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो मैंने द्रव्यमान निकाल लिया 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 kg, मैंने इसका द्रव्यमान निकाल लिया। यानी जब द्रव्यमान निकलेगा तो द्रव्यमान घटेगा, सीधी बात है, द्रव्यमान घटेगा, इतना क्लियर होगा। यानी पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब शुरू समझते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला, धनावेश आया। इलेक्ट्रॉन जैसे ही मैंने निकाला, इलेक्ट्रॉन की हो गई कमी, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कमी आएगी, सीधी बात है। इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो भी निकलेगा, यानी मास भी घटेगा, द्रव्यमान भी घटेगा, इतना क्लियर। आइए अब समझते हैं माइनस वाला। अब समझते हैं माइनस वाला। ये माइनस चार्ज कब आएगा, जब इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तब आएगा माइनस चार्ज। जैसे ही मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर आ गया माइनस चार्ज, यानी नेगेटिव ऋण आवेश, इतना क्लियर। जैसे ही चार्ज दिया उस पर आ गया ऋण आवेश। मैंने इसको जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, यानी वृद्धि हो गई। इलेक्ट्रॉन देंगे द्रव्यमान भी बढ़ेगा, क्लियर। क्योंकि द्रव्यमान अगर जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो मैंने इसको कितना द्रव्यमान दिया, 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 kg, मैंने इसको द्रव्यमान दे दिया। इसको, ये गोले को अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन दिया तो मान लो मैंने इतना द्रव्यमान इसको दे दिया, तो द्रव्यमान में वृद्धि होगी, सीधी बात है, इतना क्लियर। यानी इलेक्ट्रॉन देने पर ऋण आवेश आएगा, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होगी, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी, द्रव्यमान भी बढ़ेगा, क्लियर। यहाँ तक आया समझ में? यहाँ तक समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और, ये लॉजिक तो समझ में आ गया कि नहीं आया? इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है। इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, पॉजिटिव चार्ज आएगा, द्रव्यमान घटेगा, यानी द्रव्यमान छोटा हुआ। इलेक्ट्रॉन देंगे, ऋण आवेश आएगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, यानी m2 बड़ा होगा। तो वही तो लिखा, ये m1 छोटा है m2 से, m1 छोटा है m2 से, यानी m2 बड़ा है m1 से, इतना क्लियर। चलो आगे देखते हैं। अब ये समझते हैं, यदि Q जो है वो B बराबर 0, यानी रेस्ट में, विराम में स्थिर है। यदि आवेश स्थिर है तो जो उत्पन्न होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होगा, इतना क्लियर। यानी अगर रेस्ट में है, विराम में है, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा E। सेकंड, यदि आवेश V बराबर कांस्टेंट है, यानी नियत चाल से चल रहा है, नियत वेग से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो E उत्पन्न होगा, E यानी विद्युत क्षेत्र E प्लस चुंबकीय क्षेत्र B, दोनों उत्पन्न हो गए। यदि कांस्टेंट वेग से चलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न होगा। आगे देखते हैं, अगर V डज नॉट कांस्टेंट, यदि जो आवेश है वो असमान चाल से चले, यानी कभी कम कभी ज़्यादा, एक समान चाल ना हो, तो विद्युत क्षेत्र E, चुंबकीय क्षेत्र B प्लस एनर्जी यानी ऊर्जा, वो भी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्पन्न होगी। इतना क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? चलो एक बार और रिपीट करते हैं। यदि आवेश है वो स्थिर है, रेस्ट में है, तो विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न करेगा। यदि वही आवेश कांस्टेंट वेग से चल रहा है, यानी नियत चाल से चल रहा है, तो विद्युत क्षेत्र E चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करेगा। और यदि वही आवेश V डज नॉट कांस्टेंट, यानी असमान चाल से चले, कभी कम कभी ज़्यादा,
तो विद्युत क्षेत्र ई, चुंबकीय क्षेत्र बी तथा एनर्जी ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करेगी, वो भी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। इतना क्लियर, इतना समझ में आया। चलो आगे देखते हैं। आगे लिखा है यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश के मात्रक। आवेश के मात्रक, आवेश एक अदिश राशि है। अगर पूछ दे आवेश कैसी राशि है, तो आवेश एक अदिश राशि है। अगर पूछ दे आवेश का एसआई मात्रक क्या है, आवेश का एसआई मात्रक पूछ दे तो एसआई मात्रक होता है कूलम, एक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड निकला, क्यू बराबर होता है आई टी, क्यू बराबर आई टी। आई होता है, आई का मात्रक होता है एम्पियर, यानी आई या धारा, धारा की मात्रक होता है एम्पियर। और टी, टी है टाइम, समय, समय का मात्रक होता है सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड मात्रक आया। ओके। अगर पूछ दे सीजीएस में, अगर सीजीएस पूछ दे तो होता है स्टेट कूलम, स्टेट कूलम। अगर पूछ दे एक कूलम में कितने स्टेट कूलम, एक कूलम में कितने स्टेट कूलम, तो एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम, 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम। अगर पूछ दे डायमेंशन बेमा, अगर इसकी पूछ दे, अगर चार्ज की, आवेश की अगर बेमा पूछ दे, डायमेंशन पूछ दे, तो क्यू बराबर होता आई टी, आई क्यू, आई होता करंट, करंट की बेमा होती है ए, और टी होता है टाइम, टाइम की बेमा होती है कैपिटल टी, तो क्या आया ए टी, ये आ गई डायमेंशन। अगर पूछ दे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, तो आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो होता है फैराडे। और अगर पूछ दे आवेश का सबसे छोटा मात्रक, अगर पूछ दे आवेश का सबसे छोटा मात्रक, तो होता है फ्रैंकलिन। थोड़ा मिस्टेक लिखा है, ये फ्रैंकलिन होता है, फ्रैंकलिन। आइए इधर लिखते हैं, कहीं हम लिखते हैं फ्रैंकलिन होता है, फ्रैंकलिन होता मात्रक फ्रैंकलिन। इतना क्लियर। आवेश का सबसे छोटा मात्रक वो होता है फ्रैंकलिन। अगर पूछ दे एक फैराडे बराबर, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। अगर पूछ दे एक फैराडे बराबर, तो एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। तो आज की क्लास आज बस इतना ही रखेंगे। आगे जो बाकी है उसे हम दूसरी क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर यहाँ तक आए हो तो वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।